दोस्तों आपको पता नहीं होता आप किस एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो, लेकिन लोन लेने से पहले आप उसके बारे में सर्च नहीं करते हो। आप एक फ़र्जी एप्लीकेशन से लोन लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि वो एप्लीकेशन आपके साथ आने वाले समय में क्या करेगी। दोस्तों किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे नहीं देने, क्योंकि डेटा रिमूवल नहीं होता। वो एप्लीकेशन आपके अकाउंट के साथ क्या करेगी, आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या करेगी, आपके डेटा के साथ क्या करेगी, A to Z सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन पूरा होने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूँगा। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक और लोन एप्लीकेशन का रिव्यू देने वाला हूं, जिसका नाम है संजवीव लोन पर्सनल लोन एप्लीकेशन। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप ऐड के माध्यम से इसमें लोन ले सकते हो या डाउनलोड करके लोन ले सकते हो। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। A to Z सारी चीज़ें बात करेंगे, हर टॉपिक पर बात करेंगे। ये लोन कैसे देती है, कितने दिनों के लिए देती है, एंड आप इसमें अप्लाई किए हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हो, उन डॉक्यूमेंट के साथ क्या होने वाला है एंड उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं और आपको सारी चीज़ें अपडेट देते हैं और आपको बिना किसी नुकसान के स्कैम से बाहर भी निकालते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इसमें लोन लेते समय अपने मेन डॉक्यूमेंट डालते हो, मेन सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हो, सारा डाटा दे देते हो, और ये एप्लीकेशन यही काम करती है। ये एप्लीकेशन क्या करेगी, आपको दिखाएगी कुछ और, दे देती है कुछ और। आप सोचोगे ये जितना अमाउंट दिखा रहा है उतना हमें लोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। जब आप इसमें अप्लाई कर देते हो तो आपको लोन तो कुछ और ही मिलता है, आपको लोन मिलता ही नहीं है। आपको कितने लोगों को लोन मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा, ये नहीं रीपेमेंट करने के लिए सीधे बोलेगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान, चाइना से ऑपरेट होती है, सारा सिस्टम वहीं से ऑपरेट होता है, और ये आप जैसे लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसाती है। अब ये दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है, आपको फंसा करके आपके डेटा का मिसयूज़ करती है। कितने लोग इसमें अप्लाई भी नहीं करते और आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है अमाउंट, क्योंकि एक स्कैम एप्लीकेशन है। आपने अगर इसमें सिर्फ चेक करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट किया और उसके बाद आपने आगे प्रोसेस नहीं किया, लेकिन तब भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ऐसे ये स्कैम करती है, तरह तरह लोगों के साथ तरह तरह के स्कैम होते हैं। तो दोस्तों आपको किस तरह का स्कैम किया जा रहा है, आपको किस तरीके का ब्लैकमेल किया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आप इसमें अप्लाई कर देते हो, जब आप इसमें डॉक्यूमेंट लगा देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर और आपकी सेल्फी। अब ये कंपनी क्या करेगी, इन्हीं डॉक्यूमेंट से आपको ब्लैकमेल करेगी। जो आपने डाटा दे दिया ना, सारा डाटा दे दिया उनको, उसी डाटा का ये आपको ब्लैकमेल करेगी, पैसे मांगेगी। आपको अगर 1700 रुपये ये देगी तो उसके 6 दिनों के बाद 3000 रुपये रीपेमेंट करने के लिए बोलेगी। मतलब आपको जितना भी ये पेमेंट देगी, सबको अलग अलग पेमेंट क्रेडिट होती है ज़्यादातर। मान लीजिए इस कंपनी ने आपको 3000 रुपये दिया, तो 7 दिनों के बाद ये कंपनी आपसे 5000 रुपये डिमांड कर सकती है। अगर आपने पेमेंट नहीं दिया, अगर आपने इसकी बात नहीं मानी, तो ये आपके डॉक्यूमेंट का ही सीधे मिसयूज़ करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन ये ब्लैकमेल क्या करते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो भी बताऊंगा। उससे पहले जान लीजिए कि आप इसमें लोन लेने के बाद, आप इसमें अप्लाई करने के बाद आप गलती क्या करते हो। आप भी 2-3 गलतियां करते हो, आप ये गलती ना करो, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप मेरी वीडियो सही समय पे देख रहे हो तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप गलती ज़रूर करोगे, ये 100% है। कितने लोग क्या करते हैं, जब इसमें एप्लीकेशन में फंस जाते हैं, स्कैम एप्लीकेशन का शिकार हो जाते हैं, तो वो गूगल, यूट्यूब पे वीडियो देखने की बजाय सीधे चले जाते हैं गूगल से इनका कस्टमर केयर नंबर निकाल करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये कस्टमर केयर का नंबर है, अब मेरा काम हो जाएगा, अब मैं बच जाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन जितना आप सोचते हो उससे 10 कदम आगे रहती है। ये क्या करेगी, गूगल पर अपने ही नंबर को वहाँ पर साइड पे अपलोड कर देती है। आप जिस एप्लीकेशन में फंसे हो उसी नाम से वहाँ पर गूगल पे अपडेट कर देगी। जितने भी 7 डे लोन एप्लीकेशन आती है गूगल पे, उसके आपको कस्टमर केयर नंबर मिलेंगे, और एक नहीं, 2 नहीं, 10 साइडों से आपको 10 तरह के नंबर मिलेंगे। और अगर आपने उनमें कॉल किया, अगर आपने उनसे बात की, तो वो भी आपके साथ स्कैम करते हैं। स्कैम क्या करते हैं वो भी जान लो। देखो पहली बात तो कस्टमर को सीधे कॉल लगता नहीं है। जब भी आप किसी भी कस्टमर केयर को कॉल लगाओगे तो पहले 1 दबाने के लिए बोलेगा, 3 दबाने के लिए बोलेगा, फिर कस्टमर केयर से बात होती है, उसका कुछ प्रोसेस होता है, सीधे कॉल नहीं लग जाता है। लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, सीधे कॉल लगाते हो, उनसे बात करते हो। वो क्या कहते हैं, आपको जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो आप हमें क्रेडिट भेज दीजिए, हम आपको UPI नंबर दे रहे हैं, हम आपको स्कैनर दे रहे हैं, हम आपको ऐप का लिंक दे रहे हैं, आप जो पेमेंट आपको क्रेडिट हुई है वो हमें रीपेमेंट कर दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके NOC दे देंगे। अब आप इतना सुनते ही खुश हो जाते हो, सीधे आप क्या करोगे, उनको वो अमाउंट क्रेडिट कर दोगे, रीपेमेंट कर दोगे, उनको भेज दोगे। अब भाई वो क्या करेंगे, तुरंत
आपको अगले 5 मिनट के अंदर आपको ब्लॉक कर देंगे, तुरंत ही ब्लॉक कर देंगे, आपका रिप्लाई देना बंद। अब उन्होंने भी आपके साथ स्कैम कर दिया। ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। गूगल से नंबर नहीं निकालना है, उन्हीं के लोग बैठे रहते हैं, पैसे लेते ही वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक बात और जान लीजिए, कितने लोग क्या करेंगे, पुलिस केस करते रह जाते हैं, साइबर क्राइम के पीछे भागते रह जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा करके कुछ नहीं होने वाला। ये सारा काम आउट ऑफ कंट्री से होता है। तो आप बस अपनी सेफ्टी के लिए साइबर क्राइम में जा कर के रिपोर्ट कर सकते हो, ताकि भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उनसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वो भी यही बात बोलेंगे, भैया सीधे उन्हें इग्नोर करिए। और इग्नोर करने के चक्कर में वो क्या करेंगे, आपके फ़ोटोज़ वगैरह को मर्ज करना, एआई के द्वारा वायरल करना चालू। क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको करना क्या है। आप क्या गलती करते हो कि आपकी फ़ोटोज़ वायरल होना चालू हो जाती हैं, आपके कॉन्टैक्ट में फ़ोन जाता है फैमिली मेम्बर को। ये तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। और तीसरी गलती होती है, लोग रीपेमेंट पे रीपेमेंट करते हैं। दोस्तों, आपको रीपेमेंट नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, रीपेमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि आप उनका जितना रीपेमेंट करोगे वो उतना ही आपको ब्लैकमेल करेंगे। देखिए, एक ब्लैकमेलर का काम होता है आपको बार बार ब्लैकमेल करके आपसे पैसे लूटना, और आप जितना पैसे दोगे वो उतना ही पैसा मांगेंगे। इसीलिए आपको रीपेमेंट नहीं करना है। इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ, रीपेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को याद रखिएगा। एंड उसके बाद अब बात करते हैं, देखिए वो क्या ब्लैकमेल करते हैं, क्या मिसयूज़ करते हैं आपके डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो जो आपने सेल्फी दी होती है, सेल्फी की वो एआई के माध्यम से गंदी गंदी फ़ोटोज़ बनाते हैं, मर्ज करते हैं एआई के माध्यम से, एंड आपके कॉन्टैक्ट पे भेजना चालू, आपको फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को भेजना चालू। अब आपके जब कॉन्टैक्ट में फैमिली मेम्बर को जाएगी, रिलेटिव को जाएगा, तो आप परेशान हो जाओगे। आपकी इज्जत की बात है ना भाई, कोई भी इंसान अगर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए तो उसको प्रॉब्लम होती है। वो कितने लोग इससे हैरेसमेंट में आके, डिप्रेशन में आके कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। जब मैं आपकी तरफ फंसा था, मैं खुद कितना परेशान था कितने दिनों तक। तो मैं इससे कैसे निकला, कैसे बचा, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, जब इनका इतने से मन नहीं भरता, फिर ये आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करना चालू कर देते हैं। आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करेंगे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर फर्जी लोन ले लेंगे 7 डे लोन एप्लीकेशन से, जिससे आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है और आपको रीपेमेंट करना पड़ जाता है। आपको पता भी नहीं चलता, आपके डॉक्यूमेंट पे लोन ले लिया गया, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ मिसयूज़ कर लिया गया। आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करोगे ये आपको पता भी नहीं होता। वो कर सकते हैं, वो हैकर हैं। एआई और हैकिंग का ज़माना चल रहा है। आज के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, बड़े बड़े हैकर गूगल जैसे कंपनियों को हैक कर लेते हैं। तो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड क्या है, ऊपर से आपने सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे रखी होती है। एंड उसके बाद ये क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में जो आपने बैंक इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना, मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैंक इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया है वो उसका भी मिसयूज़ करते हैं। आपके अकाउंट से फ्रॉड कर लेंगे, आपके अकाउंट को होल्ड करेंगे, आपके अकाउंट को माइनस में कर देंगे। माइनस में कैसे कर देते हैं मैं ये भी दिखाता हूँ, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। ये कस्टमर का अकाउंट है, उसके अकाउंट में 8,999 का एसबीआई अकाउंट से माइनस में हो गया था। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको भी नहीं पता। और वो उसने बैंक में कंप्लेन की, बैंक वालों ने बोला हमको नहीं पता है, बैंक वालों भी हाथ खड़ा कर लिया। तो ऐसे आपके साथ भी ना हो, तो मैं आपकी बैंक की सेफ्टी के लिए 3 स्टेप बताऊँगा, उसे आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें ये करते हैं, ऐसे ऐसे ब्लैकमेल करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे ताकि आप इनके पैसे दे दो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आप कैसे लोन ले लेते हो, लोन लेने के बाद डॉक्यूमेंट क्या देते हो, और ये ब्लैकमेलर आपको क्या ब्लैकमेलिंग करते हैं, आपके क्या डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करते हैं। अब ये जान लीजिए, एक गलती आप और करते हो, आप डाटा रिमूवल के नाम पे यूट्यूबरों को पैसा देना चालू करते हो। दोस्तों डाटा रिमूव नहीं होता है, डाटा रिमूव नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल बातें हैं। इसीलिए किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में आप उनको डाटा रिमूवल के नाम पे पैसे ना दें, ये नहीं हो सकता। आपको MS वर्ड पे टाइप करके ऐसा इमेज दे दिया जाएगा, आपकी ही सारी इन्फॉर्मेशन और आपका ही नंबर लेके आपको MS वर्ड पे टाइप करके ऐसा एक प्रिंट थमा देंगे, बोलेंगे आपका डाटा रिमूव हो गया। उस पर लिख देंगे कि हाँ डाटा रिमूव, कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव, डॉक्यूमेंट रिमूव। तो ऐसे लिखने से थोड़ी ना हो जाएगा डाटा रिमूव, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए डाटा रिमूवल के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। अब मैं आपको कैसे सॉल्यूशन देता हूँ, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। मैं आपकी हर छोटी सी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो आप गलती करते हो, जिसकी वजह से आपके कॉन्टैक्ट में फ़ोटो जाती है, कॉल जाती है, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ होता है और आप बार बार रीपेमेंट करते हो। और सॉल्यूशन मैं कैसे देता हूँ, मेरे ग्रुप में कितने लोग हैं, मैंने आज तक कितने लोगों को सॉल्यूशन दिया है, वो सारी आप डिस्प्ले पे देखते आ रहोगे जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे ग्रुप में इस समय 650 प्लस लोग हैं जिनको मैंने सॉल्यूशन दे करके बिना किसी नुकसान के स्कैम से बाहर निकाला है 7 डे लोन एप्लीकेशन से, और उनको मैंने अपने ग्रुप में ऐड किया है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, उनकी छोटी सी छोटी गलतियां बताता हूं ताकि उनको मैं बिना किसी नुकसान के स्कैम से निकाल पाऊं। और सॉल्यूशन मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से देता हूं, आप डिस्प्ले पे देखते आ रहे होंगे कि मैं सॉल्यूशन देता कैसे हूँ और सॉल्यूशन के बाद लोग मुझे क्या फीडबैक देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला
होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को बचाइए, ताकि और लोग भी स्कैम में ना फंसे, उसका शिकार ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं। बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिए दोस्तों।